हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे इंटरेस्टिंग ड्राइंग के। इस वीडियो में भी हमें इंटरेस्टिंग ड्राइंग के ही क्वेश्चन करना है। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है हमें क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ड्राइंग के। हमने पिछले उसमें कर लिया था। देखो सबसे पहले हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कर लिया था। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग कर लिया था। अब इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या है हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टरली। ठीक है, अब क्वार्टरली ड्राइंग में करना क्या है, देखो आपके मंथ्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये आपके मंथ्स होते हैं। क्वार्टरली का मतलब क्या है, आप 3-3 महीने का गैप लोगे। 3-3 महीने का गैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 1/4 कर देना। ठीक है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे मान लो 12 मंथ्स है तो 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 क्वार्टर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वार्टर हो गया, यहाँ पे दूसरा क्वार्टर हो गया, यहाँ पे तीसरा क्वार्टर हो गया। तो मतलब ये एक क्वार्टर, ये एक क्वार्टर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा क्वार्टर, और ये हो गया चौथा क्वार्टर। तो क्वार्टर कितने हमारे पास, 4। ठीक है, तो इसमें हमें ड्राइंग करनी है। अब जैसे हम ड्राइंग कर रहे हैं, मान लो स्टार्टिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर और एंडिंग ऑफ क्वार्टर। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या लगाओगे, यहाँ पे ये चीज लगाओगे। ठीक है, मान लीजिए 1-1 तारीख को आपने ड्राइंग करी। ठीक है, अब क्वार्टरली का मेथड क्या लगेगा, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग में आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे आप, देखो सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग जैसे उसमें आता था मंथली ड्राइंग। बस इसमें एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बाकी सब सेम आता है। ठीक है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 ये लगाते थे। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड अपॉन, एवरेज पीरियड अपॉन अपॉन 12। ठीक है, और एवरेज पीरियड कैसे निकालते थे, रेट तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, टोटल ड्राइंग के लिए उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी मंथ्स होंगे। ठीक है, अब एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड के लिए क्या करेंगे, एवरेज पीरियड में आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो एवरेज पीरियड में मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टोटल ड्राइंग है हमारे पास, टोटल ड्राइंग, एवरेज पीरियड, देखो क्या करना है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर आफ्टर लास्ट ड्राइंग, होल अपॉन क्या कर दोगे, 2 कर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस करोगे उसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और होल अपॉन में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से अब ये चीज करनी होती है बस। तो यही चीज हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेज में लगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नया नहीं है, बस क्वार्टरली ड्राइंग में क्या करना है, आपने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब क्या है, अब जो ड्राइंग होगी आपकी, पहली तो 1 जनवरी को होगी, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, ये हो गई आपकी फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग होगी क्वार्टरली के हिसाब से देखें तो लास्ट ड्राइंग होगी 1 अक्टूबर को, अगर स्टार्टिंग में है ना, तो 1 अक्टूबर को होगी। 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स बचे। ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अगर क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखोगे तो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से वैसे ही देखना। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके जो मंथ्स चलेंगे, चलो इसी में बता ही देते हैं। अकाउंटिंग ईयर जो चलेगा आपका वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि आपका ये सब चीजें पहले यहाँ से हटेंगी। ठीक है, और इसको भी हटा दें, और क्या करोगे कि इसमें ये ना, ये जो भी है आपका सब उठ के इस तरीके से आ जाएगा। अब अकाउंटिंग ईयर तो ऐसे चलता है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से चलता है आपको। दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, एक एक एक, अब ये 1 तारीख को यहाँ पे ये वाला पहला क्वार्टर हो जाएगा, ये दूसरा क्वार्टर हो जाएगा, ये तीसरा क्वार्टर हो जाएगा और ये चौथा क्वार्टर हो जाएगा। तो पहली जो ड्राइंग होगी वो 1 अप्रैल को होगी, 1 अप्रैल को होगी, तो लास्ट में आपके कितने मंथ्स बच रहे हैं, इसमें 12 महीने बच रहे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से 12 मंथ्स हो गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट ड्राइंग होगी 1 जनवरी को आपकी, 1 जनवरी को हुई होगी आपकी लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के हिसाब से इसमें अमाउंट डालोगे कितना, 3 मंथ्स अपॉन 2, कितना हो गया, 12 और 3 15 बट्टा 2, 15/2 कितना हो गया, 7.5 अपॉन 7.5 हो जाएगा। ये वाला एवरेज पीरियड आ गया, ये अपॉन में 12 तो लगना ही है जब फॉर्मूले में लिखोगे। तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड में ऐसा।
अब मान लो अगर इसमें मिडिल में हुआ होता तो 15-15 तारीख को आपने करी होती ड्राइंग, ठीक है, इसमें 15-15 कर लेते, ठीक है। देखो इतना हो गया। अब देखो बीच में क्या होगा आपका, जब ये मिडिल में हो रहा है, ठीक है, तो मिडिल में क्या लोगे, ठीक है। अब जैसे ये मिडिल में हो रहा है, ठीक है, तो मिडिल में मतलब क्या लोगे आप, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर और मिडिल ऑफ क्वार्टर कह रहा है ना, तो अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर होगा तो उस टाइम पे क्या करोगे, ठीक है। मिडिल ऑफ क्वार्टर का मतलब क्या है आपका, कि आपका मिडिल में होगी ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, ये क्वार्टर के मिडिल में, ठीक है। 1 2 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के बीच में कौन सी तारीख आ रही, 15 आ रही, ठीक है। तो पहली जो ड्राइंग होगी वो यहाँ पे होगी और लास्ट ड्राइंग कब होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो पहले ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और आधा महीना है, तो कितने मंथ्स हो गए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो रहा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम बचेगा, ठीक है। इसके बाद कितने मंथ्स बच रहे थे, 10.5, तो 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा है, 1.5 महीना, 1.5 अपॉन क्या कर दोगे, अपॉन 2 कर दोगे, एवरेज पीरियड निकल जाएगा आपका, ठीक है। 10.5 और 1.5 हो गए आपके 11, 12 हो गए, 12/2 कर दोगे तो कितना आ गया, 6 मंथ्स आ गया, ठीक है। ये आपका मिडिल में हो जाएगा। और एंड में अगर निकलेगी तो ड्राइंग कब होगी आपकी, 30 तारीख को यहाँ पे और 30 तारीख को यहाँ पे, या 31 मान लो, वो जो भी है उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो 30 या 31 जो भी है, तो यहाँ पे देखो पहली ड्राइंग हुई यहाँ पे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं ना, बाकी सब चीजें तो सेम ही है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो रहा है, ये है यहाँ पे 31 तारीख, ठीक है। तो 31 तारीख के बाद यहाँ पे कितने मंथ्स बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा होगा, लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ भी टाइम नहीं बच रहा, तो 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2, यहाँ पे 0 आएगा ना, कोई फर्क पड़ नहीं रहा उससे। तो 9/2 अगर होगा तो 9/2 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 9/2 के हिसाब से ये आ जाएगा, देखो 2 से 9 को काटो, ये आ जाएगा 4.5, ये क्या आ गया आपका एवरेज पीरियड, ठीक है। तो इस हिसाब से चलना है। अब ये एवरेज पीरियड हो गया हमारा। बस ये 3 चीजें हैं आपके मिडिल एंड में, ये वाला मिडिल में एवरेज पीरियड निकालने के लिए, और ये वाला क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करनी पड़ती है, क्या करेंगे कैसे करेंगे वो चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। जैसे ये चीज हो गई, चलो अब स्टार्टिंग वाले में मैंने बता दिया था कि कब कब हो रही है आपकी ड्राइंग, स्टार्टिंग वाले के हिसाब से कितने आ रहे थे आपके, वो आगे वीडियो में देख ही चुके हो आप, तो आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं क्वार्टरली, ठीक है। क्या कर रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य 8% पर एनम। देखो ये आपको क्या दिया है, रेट दिया है, रेट कितना है, रेट यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है, 8% पर एनम, ठीक है। फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस इफ ही विथड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। 5,000 निकाले इसने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, हम निकाल रहे हैं आईओडी का फॉर्मूला, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आता है बाकी, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यहाँ पे आता है एवरेज पीरियड, क्या आता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरेज पीरियड, ठीक है, अपॉन 12, यही करते हैं। टोटल ड्राइंग कितना, टोटल ड्राइंग देखो 5,000 आपने निकाले हर क्वार्टर में, तो कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, मंथ्स 12 होते थे इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करते थे, क्वार्टर होते हैं 4 इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 इंटू 4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय रेट कितना बोला था, 8% अपॉन 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड कितना होगा, देखो बिगिनिंग में निकाला, बिगिनिंग में मतलब पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग एक सॉरी कितना क्वार्टर में कह रहा है ना, तो लास्ट ड्राइंग कब हो जाएगी, इसके हिसाब से अगर देखें तो क्वार्टर के हिसाब से लास्ट ड्राइंग हो जाएगी 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को। तो अप्रैल के बाद कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स बचे, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, 12 मंथ्स बचे, और 12 मंथ्स बचे और प्लस आपकी लास्ट ड्राइंग कब हुई, लास्ट ड्राइंग हुई आपकी 1 जनवरी को, इसके बाद कितने मंथ्स बचे, 3 मंथ्स बचे, अपॉन 2 कर दोगे, एवरेज पीरियड निकल जाएगा, 12 और 3 15/2 का कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना लगा दोगे, 7.5 अपॉन 12 कर दोगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपको, करते हैं इसको, 5,000 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7.5 अपॉन 12 कितना आ गया, 1,000 रुपीज, इसका क्या आ गया, 1,000 रुपीज आईओडी आ गया, ठीक है। आंसर चेक कर ले रहे हैं, आंसर हमारा 1,000, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका,
देखो दूसरे वाले के लिए क्या कह रहा है इफ ही विथड्रू 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 6000 एंड ऑफ क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। सेकेंड पार्ट, आईओडी फॉर 6000 एट एंड। ठीक है, आईओडी फॉर 6000 एट एंड, ये चीज कर रहे हैं। अब आईओडी 6000 है एट एंड पे, तो हमारी ड्राइंग कितनी हुई होगी, देखो 6000 इंटू 4, 4 क्वार्टर होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग की किससे मल्टीप्लाई होती है, रेट से मल्टीप्लाई होती है। रेट कितना था अपने पास, रेट था 8% का, तो 8/100। ठीक है, अब अगर एंड में है तो कितना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अपॉन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड। ठीक है, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, फर्स्ट ड्राइंग, और ये लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, फर्स्ट ड्राइंग जो हुई होगी आपकी कब हुई होगी, अगर एंड में हो रही है तो देखते हैं क्वार्टर के एंड के हिसाब से कब का कह रहा है। ठीक है, क्वार्टर के एंड के हिसाब से कब का कह रहा है ड्राइंग, क्वार्टर के एंड के हिसाब से देखो हमारी अगर एंड में होगी ड्राइंग तो कब होगी, एक तो 31 या फिर 30 जून को होगी, तो इसके बाद कितने मंथ्स बचे, 9। देखो एंड वाले में अगर सीधे सीधे देख ले तो 4.5 होगा, कैसा आ रहा है बता दें। देखो जून में अगर हमने 30 तारीख को निकाला तो कितने मंथ्स बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स बच रहे हैं, तो 9। और लास्ट ड्राइंग कभी होगी, 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद कितना टाइम बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, हमारे पास 0 टाइम बच रहा है। ठीक है, तो वो अपॉन 2 कर दोगे, बस 9/2 हो जाएगा, उससे क्या आ जाएगा, 4.5 मंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 4.5/12 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा इंटरनल ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, कितना हो रहा है, 6000 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कितना आ गया, 720 रुपये। 720, ये आपका क्या आ गया, आईओडी आ गया, चेक कर लेते हैं। देखो कितना आ रहा है, ये आ गया 720। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट केस क्या करा है, इफ ही विथड्रू 10,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्या करा है इसने, 10,000 निकाले मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में। ठीक है, तो थर्ड केस कर रहे हैं, मिडिल वाला, मिडिल ऑफ क्वार्टर। ठीक है, और मिडिल ऑफ क्वार्टर में कितने निकाले हैं इसने, 10,000। ठीक है, अब 10,000 के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं तो मिडिल में निकाले तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, देख लो भाई, पहली ड्राइंग के हिसाब से कब का कह रहा है, पहली ड्राइंग के हिसाब से कह रहा है, इसमें देख लेते हैं मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो पहली ड्राइंग हुई होगी 15 मई, और फिर 15 फरवरी। ठीक है, तो 15 मई, यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। एवरेज पीरियड 15 मई, और फिर 15 फरवरी। ठीक है, क्या कह रहा है, 15 मई और फिर 15 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मई और 15 फरवरी कर लेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग का हो गया हमारा। ठीक है, ये यहाँ पे मिडिल का कर रहा है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 15 मई, और लास्ट 15 फरवरी। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना टाइम बच रहा है, देखो क्या क्या निकल गया, अप्रैल और मई। ठीक है, केवल 1.5 महीना गया है, 1.5 महीना, 15 तारीख आ जाएगी तो 1.5 महीना लगा लेना। ठीक है, अभी 1.5 महीना गया है, 1.5 महीना मतलब 10.5 महीने, 10.5, और प्लस ये लास्ट ड्राइंग के हिसाब से कितने, लास्ट ड्राइंग के हिसाब से बचे हमारे पास 1.5 मंथ्स, होल अपॉन 2 हो जाएगा, और इससे कितना आ जाएगा, 12/2, दैट इज 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स के हिसाब से लगा लोगे, कितना है हमारा अमाउंट, 10,000 ड्राइंग थी, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 10,000 ड्राइंग थी, 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना, 8% का रेट, मल्टीप्लाई बाय पीरियड कितने, 6/12। ठीक है, बस इसको कर लो, 10,000 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 6/1200। ठीक है, कितना आ गया, 1,600 आ गया। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमें चलना। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 1,600। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1,600 आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई, डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया इंटरनेशनल रैंक का क्वार्टरली वन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये चीज बताई गई है, जैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या चीज है, इंपॉर्टेंट मार्क करा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, स्नेहा इज अ पार्टनर, स्नेहा एक पार्टनर है।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्राइंग। अभी तक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछता था, इसमें इसने क्या पूछा है, क्वार्टरली ड्राइंग पूछेगी, ड्राइंग कितने की, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर एनम, इंटरेस्ट दे रखा है तुम्हें 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, व्हेन शी विथड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट, क्या एक फिक्स्ड अमाउंट निकाला इसने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक फिक्स्ड अमाउंट निकाला है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है हमें 3750, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी ड्राइंग निकालनी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्राइंग, ठीक है। तो क्वार्टरली ड्राइंग का हम फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसमें फॉर्मूले में रख के कर देंगे, ठीक है। तो कब निकाला, बिगिनिंग में निकाला। बिगिनिंग के लिए क्या लगता है हमारे पास, देखो फॉर्मूले के हिसाब से लगाते हैं, क्या होता है, पहला केस, पहला केस कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर लगाते हैं, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या है, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल ड्राइंग होगी, टोटल ड्राइंग। अब यहाँ पे जो टोटल ड्राइंग निकलती है कैसे निकलती है, ड्राइंग इंटू 12 करके, या फिर ड्राइंग इंटू 4 करके, क्वार्टरली है ना, ठीक है, क्वार्टरली है तो ड्राइंग इंटू 4 करके निकलेगी, ड्राइंग इंटू 4, ठीक है। फिर उसके बाद रेट, रेट कितने का बोला उसने, रेट बोला 10% का, ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड क्या लगता है बिगिनिंग में, बिगिनिंग के हिसाब से एवरेज पीरियड क्या लगता है, 12, 12 और लास्ट की होगी आपकी 3, 15, 15/2 7.5 का लगता है, 7.5/12 ऐसे लगेगा। ये कैसे निकाला मैंने, एवरेज पीरियड लगाया ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के बाद 12 महीने बचे, बस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी आपकी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जनवरी में हुई होगी, जनवरी के हिसाब से 3 महीने बचे, बटा 2 कर दिया, बस इसमें कितना आ गया 15/2 आ गया, दैट इज 7.5/2, ठीक है, या फिर 2 को हटाओ 7.5 बचा, ठीक है, तो 7.5/12 कर दिया हमने, और इसको करने के बाद कितना आ रहा है 3750 आ, ठीक है। बस इसको सोल्व करोगे, मतलब ये 3750 क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और इसको इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जब इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बस ये निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ड्राइंग यही रखेंगे जैसे उसमें करते थे ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3750, ये 12 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, 100 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 × 10 × 7.5, ठीक है, 4 × 10 × 7.5, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3750 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 7.5, कितना आ गया 15,000 आ गया, ठीक है। ये कैसे करा, बस हमने जैसे मैथ्स में इधर उधर करते थे ना, बस वही चीज कर रखी है, ये आ गया 15,000 पर क्वार्टर, ठीक है। देखो क्या करना है, एंड ऑफ क्वार्टर वाला, ठीक है, एक ही एंड ऑफ क्वार्टर वाला करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें भी थी, ठीक है। तो एंड ऑफ क्वार्टर में क्या करना है, देखो देखो क्या कर रहे हैं हम, आईओडी कर रहे हैं, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर में, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे एंड ऑफ क्वार्टर का, क्या करना है हमें, टोटल ड्राइंग को वैसे ही रहता, अब टोटल ड्राइंग में भी एक जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बस ड्राइंग कर देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग क्यों, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 आपके क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितना है, क्या चीज आएगी यहाँ पे, रेट आएगा, रेट कितने का था हमारा 10% का था, ठीक है। और 10% के रेट के बाद हमें क्या लगाना है यहाँ पे, एवरेज पीरियड लगाना है, ठीक है। तो एंड ऑफ क्वार्टर में कितना लगता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, अप्रैल मई जून, जून के 30 तारीख को हुई होगी, ठीक है। तो उसके बाद जून के बाद कितने मंथ्स बचेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, कितने मंथ्स बच रहे हैं, 9 मंथ्स बच रहे हैं, 9/2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कुछ टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। कितना आ गया एवरेज पीरियड 4.5 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे 4.5/12 कर दोगे, ठीक है। और इज इक्वल टू में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है कितने का आ रहा है हमारा, 3,000 का आ रहा है, 3,000 का ही आ रहा है ना, ये आ रहा है देखो 3,000 का, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। कितना क्या करेंगे, देखो 3,000 यहाँ पे ड्राइंग कर देते, ड्राइंग जो निकलेगा वो निकलेगा 3,000 इंटू 12 इंटू 100 होल अपॉन 4.5 इंटू 10 इंटू 4, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना है हमारे पास 3,000 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कितना आ गया 20,000, से क्या आ जाएगा हमारा 20,000 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ड्राइंग, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसमें रिप्लाई मिल जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लगाएं या चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपको अगले क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।